गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड हमने करे थे बेटा। और पिछली क्लास में दो अग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट मैंने बेटा डिस्कस करे थे, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज और अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। आज बेटा थर्ड आपको करा रहा हूँ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। बेटा मेरे साथ साथ हेडिंग जरा लिख लेना, agreement in restraint of trade। हेडिंग लिखो बेटा, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी बात समझनी है बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है, जरा सुनना। पहले आओ एक रीडिंग मारते हैं बेटे। एज पर आर्टिकल 19G of Constitution of India, every person has the freedom of trade and commerce. This right is protected by the Constitution of India and cannot be restricted by an agreement between individuals. फिर every agreement by which one is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void। आओ बेटा समझते हैं। पता है बेटा क्या, सुनो ध्यान से देखना बच्चे, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19G है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेटे आर्टिकल 19G है। पता है बेटा ये आर्टिकल जो 19G है ये क्या कहता है बेटा? आर्टिकल 19G कहता है हर पर्सन के पास ये राइट है, हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपना मन चाहा, अपने मन मर्जी का ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशन कर सकता है। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर भारतीय नागरिक को बेटा एक राइट दिया है, एक अधिकार दिया है कि वो अपना मन चाहा, अपना मनपसंद ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशन कर सकता है। तो बेटा हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपना मन चाहा ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशन कर सकता है। हाँ बस लॉफुल होना चाहिए बेटा, गैर कानूनी मत करना, लॉफुल करना मतलब इट शुड बी अलाउड बाय लॉ। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19G कहता है हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपना मन चाहा, अपना मनपसंद ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशन कर सकता है, बस लॉफुल होना चाहिए। ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा, सुनो, फिर आपका जो लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो क्या कहता है कि अगर कोई अग्रीमेंट किया जाता है, अगर कोई अग्रीमेंट किया जाता है और वो अग्रीमेंट इस पर्सन के इस राइट को
रिस्ट्रेन करता है। अगर कोई अग्रीमेंट किया जाता है और वो अग्रीमेंट पर्सन को रोकता है लॉफुल ट्रेड करने से, ऑक्यूपेशन करने से, बिजनेस करने से, प्रोफेशन करने से रोकता है, तो बेटा वो अग्रीमेंट आपका क्या माना जाएगा बेटा? वॉइड माना जाएगा। तो बेटा लॉ कहता है कि आप जो पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, भारत के संविधान ने जो पावर दी है, अग्रीमेंट करके आप उस पावर को खत्म नहीं कर सकते। तो लॉ ने क्या कहा है? लॉ ने कहा है अगर कोई अग्रीमेंट किया जाता है और वो अग्रीमेंट क्या करता है? पर्सन को लॉफुल ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन करने से रोकता है, तो बेटा वो अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? आपका वॉइड माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई पावर को, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए राइट को आप अग्रीमेंट के थ्रू रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो बच्चे। ठीक है बेटा? तो याद रखना, इंडिया में बेटा हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपना मन चाहा ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशन कर सकता है। बस बेटा वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ये पावर उसको, ये राइट उसको, ये अधिकार उसको किसने दिया है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और अगर आप अग्रीमेंट के थ्रू उस पर्सन के इस राइट को रोकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हो, तो ऐसा अग्रीमेंट क्या माना जाएगा बेटा? वॉइड माना जाएगा। बात समझ आई बेटे? मैं आपको बेटे एग्जांपल से समझाता हूं। ये बेटा मिस्टर ए है, ठीक है? सपोज बेटा इसका एक बिजनेस है, अच्छा चलता है इसका बिजनेस, इसकी एक शॉप है बेटा, और इसका बिजनेस बेटा किस चीज का है? शूज खरीदने बेचने का बिजनेस है बेटा, शूज में डील करता है। ठीक है बेटा, राजपुर रोड पे इसका अच्छा बिजनेस है, काफी चलता है बेटा, काफी अच्छा बिजनेस है इसका, राजपुर रोड पे बेटा इसकी शॉप सिचुएटेड है। अब क्या हुआ, मिस्टर बी ने भी बेटा राजपुर रोड पे शूज का ही बिजनेस शुरू किया। मिस्टर बी ने एक न्यू बिजनेस शुरू किया, ठीक है? किस चीज का? ये भी शूज का ही बिजनेस कर रहा है। कहां पर? ये भी राजपुर रोड पे ही कर रहा है। तो बेटा मिस्टर बी ने क्या सोचा? मिस्टर बी ने सोचा कि यार मिस्टर ए के होते हुए मेरा बिजनेस तो चलने से रहा, क्योंकि मिस्टर ए की ही शॉप इतना अच्छा कस्टमर केटर करती है, तो मेरी शॉप के तो चांस ही नहीं है। तो मिस्टर बी जो कि पैसे वाला था बेटा, मिस्टर बी, उसने मिस्टर ए को कहा मैं तुझे 1 करोड़ रुपीस मैं तुझे पे करूंगा, 1 करोड़ रुपए दूंगा तेरे को। इन रिटर्न तुझे क्या करना है? अपना बोरिया बिस्तर बांध और बेटा यहां से निकल ले। मतलब प्रोवाइडेड यू शट डाउन योर बिजनेस। शर्त एक है, तू अपना बोरिया बिस्तर पैक कर, अपने दुकान का शटर गिरा और बेटा कट ले यहां से। बात समझ आई? यानी बेटा एक बात मुझे बताओ, दोनों के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है बेटा, इस एग्रीमेंट का मोटिव क्या है? बेटा ये एग्रीमेंट रोक रहा है, ये एग्रीमेंट रिस्ट्रेन कर रहा है। किसको बेटा? मिस्टर ए को। ये रोक रहा है एक लॉफुल ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशन करने से। बेटा ये अग्रीमेंट मिस्टर ए को वो राइट एक्सरसाइज करने से रोक रहा है जो राइट उसको बेटा भारत के संविधान ने दिया है। तो ये अग्रीमेंट है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड।
आप किसी को लॉफुल ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशन करने से रोक नहीं सकते हो। यह है आपका अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है, और बेटा ये अग्रीमेंट क्या माना गया बच्चे? वॉइड माना गया। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एक पावर दी है कि आप कोई भी मनचाहा बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन कर सकते हो और कोई पर्सन आपके इस राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। वो राइट जो आपको किसने दिया है बेटा? भारत के संविधान ने जो राइट दिया है, कोई पर्सन आपके उस राइट को एक्सरसाइज करने से आपको रोक नहीं सकता है। अगर रोकता है तो वो अग्रीमेंट क्या माना जाएगा बेटा? वॉइड माना जाएगा। सब बताओ बच्चे, समझ आया अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड? बेटा अभी लेकिन कुछ और बातें हैं जो मुझे करनी है, ध्यान से देखनी है बेटा बातें। पक्का समझ आया? पक्का? आओ बेटा मेरे साथ साथ। अब बच्चे मैं आपको ना, ध्यान से सुनना, मैं आपको बच्चे इस रूल के अब क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा? एक्सेप्शंस। देखना ध्यान से। आओ बेटा, एक्सेप्शंस। बेटा एक बार बताओ, जनरल रूल क्या है बेटा? देखो एक्सेप्शंस बेटा तब तक समझ नहीं आएगी जब तक पहले जनरल रूल ना समझो। बेटा जनरल रूल तो ये है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। मैं आपको इस रूल के क्या पढ़ा रहा हूं बेटे? एक्सेप्शंस। मतलब जो केसेस में अब आपको पढ़ाने वाला हूं, उन केसेस में अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड नहीं होगा बेटा, वैलिड होगा। मतलब इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड। तो जो मैं केसेस बेटा अब आपको पढ़ाने वाला हूं वो इस रूल के क्या है? एक्सेप्शन। मतलब इन केसेस में क्या होगा? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड नहीं होगा बेटा, वैलिड होगा। कौन से वो केसेस हैं पढ़ेंगे। कौन से वो केसेस हैं जहां पर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड माना गया है? बेटा मैं ना इसमें आपसे आना मेरे साथ साथ बेटे, मैं ना अभी आपसे बेटे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं वो डिस्कस कर लूँ बेटा। सबसे पहले बच्चे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे सर्विस अग्रीमेंट्स के बारे में। ठीक है, आओ मेरे साथ साथ। सर्विस अग्रीमेंट्स, ध्यान से सुनना बेटा। एग्जाम्पल से समझेंगे, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, और बिल्कुल बेटा प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं आपको, एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा होता है, तो बहुत ध्यान से देखना बेटा। एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है। बेटा ये जो एम्प्लॉयर है ना, ये एक सीए फर्म है, ठीक है, और ये एक सीए है। बेटा अब हुआ क्या, ये जो एम्प्लॉय है ना सीए, ये बेटा एक न्यूली क्वालिफाइड सीए है। अभी अभी बेटा इसने अपनी सीए क्या करी है? कंप्लीट करी है। थोड़ा टाइम ही हुआ है इसे सीए कंप्लीट करे हुए। तो बेटा ये ना जॉब मांगने के लिए अपने एम्प्लॉयर के पास गया। जॉब मांगने के लिए ये गया एम्प्लॉयर के पास।
ठीक है, एम्प्लॉयर ने कहा कोई बात नहीं, हम तुझे नौकरी पे रख लेते हैं, सैलरी कितनी लेगा? तो एम्प्लॉयर ने पूछा एम्प्लॉय से कि भाई तेरी सैलरी को लेके एक्सपेक्टेशंस तेरी क्या है, क्या सैलरी लेगा? तो उसने कहा कि सर 30,000 रुपीज़ पर मंथ मैं लूँगा, मैं सैलरी लूँगा आपसे 30,000 रुपीज़ पर मंथ। बात समझ आई बेटा? चलो अब सुनो बेटा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से क्या पूछा कि चल ठीक है, कितनी? 30,000। चल पहले मेरी एक दो बातों का जवाब दे, फिर तेरी सैलरी पे आगे बात करते हैं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से पूछा कि तू एक बात बता, तू कहीं अपनी प्रैक्टिस भी करता है क्या? मतलब तूने कोई ऑफिस वगैरह अपना खोला हुआ है? तो एम्प्लॉय ने बोला कि हाँ सर, मैं पार्ट टाइम प्रैक्टिस करता हूँ। एम्प्लॉयर ने पूछा ये पार्ट टाइम का क्या मतलब हुआ? उसने कहा कि सर आप अगर मुझे नौकरी पे रख लेते हो तो 10 से 6 बजे तक तो मैं काम करूँगा आपके यहाँ, ठीक है, और 6 बजे के बाद मेरा ऑफिस है सहारनपुर चौक में, वहाँ पर मैं अपनी क्या करूँगा? प्रैक्टिस, ठीक है, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे डीलिंग करूँगा। तो एम्प्लॉयर ने पता है एम्प्लॉय को क्या कहा? जो मैं बोलूँगा बेटा बहुत ध्यान से सुनना है। एम्प्लॉयर ने कहा एम्प्लॉय को कि देख भाई, हमारे यहाँ पर नौकरी करने की एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि तू अपनी खुद की प्रैक्टिस नहीं करेगा, तू अपने ऑफिस का शटर परमानेंटली गिरा देगा, तू अपनी प्रैक्टिस, अपना ऑफिस कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब तू सिर्फ और सिर्फ हमारे यहां पर नौकरी करेगा, कोई अपनी प्रैक्टिस, कोई ऑफिस सब भूल जा। बात समझ आई बेटा? एम्प्लॉय ने कहा कि सर ऐसे तो घर चलाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, शादीशुदा मैं आदमी हूँ, एक बच्चा भी है मेरा, आपकी 30,000 रुपये की सैलरी में मेरा गुजारा कैसे होगा? मैंने तो ये सोचा था कि आपके यहाँ जॉब करूँगा, 30,000 के आसपास आपके यहाँ से मिल जाएगा, 20-1 हज़ार रुपये में अपने प्रैक्टिस से कमा लूँगा, तो महीने का 50,000 हो जाएगा, और 50,000 रुपये में मेरा घर चल जाएगा। अब आपकी अगर मैं ऑफिस का शटर गिरा दूंगा तो आपके 30,000 रुपये में मेरा गुजारा कैसे होगा? एम्प्लॉयर क्या कहता है? एम्प्लॉयर कहता है पैसे की चिंता तू मत कर, पैसे की चिंता तू मत कर, बस एक वादा कर, तू अपनी प्रैक्टिस नहीं करेगा, पक्का? एम्प्लॉय ने कहा सर आप पैसों का बताओ, पैसों का कैसे होगा? एम्प्लॉयर ने कहा तू कितने कमा रहा था? 30 हमारे यहाँ से ले रहा था, 20,000 वहाँ से कमा रहा था, 50,000 रुपये महीना कमा रहा था ना। तो एक काम करते हैं भाई, 30 तो मैं तेरे को दे ही रहा हूँ, 30 तो मैं तेरे को दे रहा हूँ, प्लस मैं तुझे एक चीज और दूंगा, नाम सुनना बेटा, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस। क्या दूंगा तुझे मैं? नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस। बेटा नाम से समझो ना, नॉन प्रैक्टाइजिंग। बेटा नॉन प्रैक्टाइजिंग का मतलब क्या हुआ? ये जो पैसा दिया जा रहा है ये खुद की प्रैक्टिस ना करने के लिए दिया जा रहा है। अगर तू खुद की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो 30,000 रुपए तो हमने देना ही है, प्लस 20,000 रुपए हम तेरे को और देंगे। मतलब तेरी सैलरी कितनी बन गई? 50। और इतनी ही तो चाहिए थी तुझे, ले तेरी 50,000 पर मंथ की सैलरी, हमसे ले ले 50,000 रुपए, लेकिन वादा कर प्रैक्टिस नहीं करेगा तू। पॉइंट बताओ, बात समझ आई? पॉइंट क्लियर हुआ? तो मुझे एक बात बताओ बेटे, बात समझना बेटा बहुत ध्यान से। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 20,000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है, ये किस बात का दिया जा रहा है बेटा? प्रैक्टिस ना करने का। मतलब बेटा आप एम्प्लॉय को रोक रहे हो एक खुद की प्रैक्टिस करने से। मतलब इट इज एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आप एम्प्लॉय को रोक रहे हो, रिस्ट्रेन कर रहे हो
एक लॉफुल बिजनेस प्रोफेशन करने से अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। बात समझ आई बेटे? इट इज एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। बात समझ आई बेटा मैं जो कह रहा हूं? पक्का? अब मुझे बेटा एक बात और जाननी है, ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वैसे बेटा जनरली अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है? वॉइड। मैं जानना चाहता हूं बेटा ये अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होगा या ये वैलिड है? तो बेटा उसके लिए ना हमें थोड़ा सा कंसेप्ट बेटा समझना है, कंसेप्ट समझना है बेटा। सुनो, जो मैं कहूंगा बेटा ध्यान से सुनना है। ये वॉइड है या वैलिड? तो बेटा एक बात समझो आप थोड़ी सी, आप ये सोचो कि एम्प्लॉयर उसे प्रैक्टिस करने से मना बेटा क्यों कर रहा है, रीजन क्या है? अगर आप रीजन समझ लोगे ना बेटा तो बहुत इजी रहेगा जवाब देना। आपको पता है रीजन क्या है? भाई मुझे तेरे प्रैक्टिस करने से कोई वो नहीं है, कोई मुझे पता है क्या, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तू प्रैक्टिस कर कर, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है बेटा? हर एम्प्लॉयर को ना एक डर रहता है। किस बात का डर? कि कहीं एम्प्लॉय उसके क्लाइंट्स को, एम्प्लॉयर के क्लाइंट्स को बेटा सॉलिसिट ना करना शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा? हर एम्प्लॉयर को ये डर रहता है कि कोई एम्प्लॉय कहीं हमारे क्लाइंट्स को सॉलिसिट ना करना शुरू कर दे। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सॉलिसिटिंग क्लाइंट्स? बेटा इमेजिन करो मैं हूं वो एम्प्लॉय बेटा। अब सुनो बेटा, हर एम्प्लॉयर को पता है क्या डर रहता है? कि कहीं मैं उसके क्लाइंट्स को सॉलिसिट ना करना शुरू कर दूं। क्या मतलब हुआ सॉलिसिट का? इमेजिन करो बेटा, एक क्लाइंट आया एम्प्लॉयर के पास, ऐसी मैंने उससे बातों बातों में पूछा, मैंने कहा हाँ भाई एक बार बता, यहाँ पर तू इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने के कितने पैसे देता है? तो क्लाइंट बोलता है कि यार सर तो मुझसे 2000 रुपये लेते हैं एक इनकम टैक्स रिटर्न के। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ये तो बहुत ज़्यादा है यार, तू एक काम कर, ये पकड़ मेरा विजिटिंग कार्ड, ठीक है, बताइयो मत किसी को, मेरा ऑफिस है सहारनपुर चौक पे, शाम को 6 बजे के बाद मैं वहीं पर मिलूँगा। तो एक काम करियो, तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न मुझसे भरवा लियो, ठीक है, 700 रुपये में तेरी इनकम टैक्स रिटर्न भर दूंगा। मतलब बेटा सोचो, क्लाइंट के दिमाग में तो बेटा एक बार को आ ही गया ना कि जिस काम के ये सीए फर्म 2000 ले रही है, वही काम ये पर्सन मेरा कितने रुपए में करेगा? 700 रुपये में। सीधे सीधे बेटे 1300 रुपये की क्या हो गई? बचत। ऐसे करके बेटा क्लाइंट्स सीए फर्म के पास से जाने लगेंगे और बेटा एम्प्लॉय का बिजनेस, एम्प्लॉय की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। किसकी बिजनेस कम होता जाएगा? बेटा सीए फर्म का बिजनेस कम होता जाएगा। भाई हर एम्प्लॉय को, हर क्लाइंट को ये लगेगा ना कि यार मेरा काम जब सस्ते में हो रहा है तो उसी बात का मैं ज़्यादा पैसा क्यों दूं, तो वो सीए फर्म को छोड़ता जाएगा और जो एम्प्लॉय था उसके पास लेके जाता जाएगा अपना काम। इससे बेटा बिजनेस कम होता जाएगा सीए फर्म का। पक्का? तो बहुत सारी बेटा सीए फर्म्स पहले ही ये अग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम तुम्हें नौकरी पे एक शर्त पे रखेंगे, प्रोवाइडेड तुम अपनी पर्सनल प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को तुम हमारे क्लाइंट्स को सॉलिसिट करना शुरू कर दो, उन्हें बहकाना शुरू कर दो, तो वो बहक के हमारे पास से तुम्हारे पास जाएंगे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ता जाएगा, हमारा बिजनेस कम होता जाएगा और हम तो रोड पे आ जाएंगे। तो बेटा गवर्नमेंट ने कहा इस तरह के अग्रीमेंट अगर करे जाते हैं ना तो वो बेटा वॉइड नहीं होंगे, वो क्या होंगे? वैलिड होंगे। क्योंकि बेटा मोटिव गलत नहीं है, मोटिव गलत नहीं है। मोटिव सिर्फ क्या है? मैं ये नहीं चाहता कि कल को तू मेरे क्लाइंट्स को क्या करे? सॉलिसिट। तो तू जब तक मेरे यहां नौकरी कर रहा है ना, ध्यान से सुनो बेटा,
इंपॉर्टेंट बात है, जब तक तू मेरे यहां नौकरी कर रहा है तू प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है, उसके लिए मैं तुझको दूंगा नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस। लेकिन हां, एक बार तू मेरी नौकरी छोड़ के जाएगा, उसके बाद तू अग्रीमेंट से आजाद है, उसके बाद तू जॉब कर ना, तू प्रैक्टिस कर ना कर, वो तेरी मर्जी है। लेकिन हां, जब तक तू मेरे यहां नौकरी कर रहा है तू प्रैक्टिस नहीं करेगा, उस बात के लिए मैं तेरे को कॉम्पनसेशन दूंगा इन द फॉर्म ऑफ नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस। तो गवर्नमेंट ने कहा ये अग्रीमेंट ऑल्दो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, ऑल्दो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, लेकिन बेटा ये क्या माना जाएगा, ये वैलिड माना जाएगा। पक्का, क्योंकि मोटिव बेटा इसके पीछे गलत नहीं है, मोटिव जेन्युइन है। हर एम्प्लॉयर को बेटा ये डर होता है कि कहीं ये एम्प्लॉय मेरे कस्टमर्स को बहकाना ना शुरू कर दे। बेटा ऐसे तो धीरे धीरे एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बैठ जाएगा। अगर सारे एम्प्लॉयज अपनी खुद की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें साइड बाय साइड, तो क्लाइंट के पास, इसके पास, एम्प्लॉयर के पास बेटा कौन सा क्लाइंट आएगा, कोई नहीं आने वाला। तो हर एम्प्लॉयर को बच्चे ये डर रहता है। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? ठीक है, कॉपी करो बेटे। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, लेकिन एक बात याद रखना, आप उसे ध्यान से सुनना बेटा, आप एम्प्लॉय को प्रैक्टिस करने से अगर रोकते हो, ठीक है, जब तक वो आपके यहां नौकरी कर रहा है, ठीक है, तब तक वो बेटा वैलिड है। लेकिन अगर आपने उसको कहा कि तू मेरी नौकरी छोड़ने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, बात समझो बेटा, अगर आप एम्प्लॉय से ये कहते हो कि तू जब तक मेरी नौकरी कर रहा है तू तब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, और मेरी नौकरी छोड़ने के बाद भी तू प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो बेटा ये वॉइड है, ये सरासर गलत है। जब तक वो तुम्हारे यहां जॉब कर रहा है तब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, दिस इज वैलिड। लेकिन अगर आप उससे कहते हो कि तू मेरी नौकरी छोड़ने के बाद भी बिजनेस नहीं कर सकता, अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकता, दिस इज सरासर गलत, वॉइड है बेटा। तो यहां पर याद रखना, अग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग employee, agreement restraining employee from carrying out his lawful trade after employment, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी छोड़ने के बाद, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, ये बेटा सरासर क्या है, ये सरासर वॉइड है। तो आप उसको, जब तक वो आपके नौकरी कर रहा है आप उसको रोको, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है। लेकिन अगर आप ये कहते हो उसे कि तू जॉब छोड़ने के बाद भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, ये सरासर जाती है बेटा, गलत है, ये वॉइड माना जाएगा। पहले तो आप बात समझ आई? पक्का? तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को बोलते हो कि तू अपनी प्रैक्टिस नहीं करेगा जब तक तू हमारे यहां जॉब कर रहा है, वैलिड। लेकिन अगर आप उससे बोलते हो कि हमारे यहां जॉब छोड़ने के बाद भी तू प्रैक्टिस नहीं करेगा, सरासर जाती है बेटा, वॉइड माना जाएगा इसे। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? कॉपी करो इसे, फिर आगे चलते बेटे। अभी एक दो बातें बच्चे और करनी है आपसे। हो गया बेटा, समझ आया? आ जाओ। एक और बेटा आपको ना मैं थोड़ा सा एग्जांपल कराऊंगा, अभी इसी का सर्विस एग्रीमेंट्स का ही पार्ट है बेटा। सुनो बेटा, बेटा इमेजिन करो जो बहुत बड़ी बड़ी बेटा कंपनीज होती है ना, सपोज ये कोई कंपनी है बेटा इन्फोसिस, सपोज ये कंपनी है इन्फोसिस, ठीक है, और ये एक पर्सन है मिस्टर ए। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? मिस्टर ए ना इन्फोसिस के पास गया बेटा जॉब मांगने, ठीक है। इन्फोसिस ने कहा ठीक है,
जॉब दे देते हैं तुम्हें, ये तुम्हारी सैलरी होगी, ये तुम्हारी सैलरी है। चलो, हो गई बात बेटा जॉब की। अब क्या हुआ बेटा, बेटा आज के टाइम में ना जो आज का यूथ है बेटा, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नाम की बेटा चीज़ नहीं है। दीदा नहीं लगता बेटा किसी भी काम पे। आपको मैं एक बात बताऊं, आज की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा, एक जगह पे टिक के वो काम ही नहीं कर सकते। अब इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो, ध्यान से सुनना जो मैं कहूँगा। मिस्टर ए ने इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन करी, ठीक है। आपको पता है जब भी आप कोई बड़ी कंपनी बेटा ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग के 6-8 मंथ्स या इवन 1 ईयर आप ट्रेनिंग पीरियड पे होते हो। आपको बेटा कंपनी के बारे में सारी जानकारी दी जाती है, किस तरह का काम आपको हैंडल करना है वो आपको सिखाया जाता है, बकायदा बेटा आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन्फोसिस कंपनी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक मिस्टर ए को बेटा क्या देगी, ट्रेनिंग। अच्छा, और अच्छी बात पता है क्या है बेटा, ट्रेनिंग पीरियड का पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिलता, ट्रेनिंग पीरियड का भी पैसा मिलता है। अब मैंने कहा ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के यूथ की क्या है, टिक के काम नहीं कर सकते। अब इन्फोसिस कंपनी ने मिस्टर ए को ट्रेनिंग दी 1 साल तक। मिस्टर ए ने 1 साल काम किया कंपनी में, बोर हो गया, छोड़ दी कंपनी छोड़ दी, एक और कंपनी ज्वाइन कर ली, विप्रो, ठीक है। विप्रो ने भी वही करा, 1 साल तक उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, फिर बोर हो गया, विप्रो भी छोड़ दी। ऐसे करते 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 बेटा वो कंपनियों को छोड़ते जा रहा है। कंपनियां उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं तो वो कंपनी छोड़ देता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं वो कंपनी छोड़ देता है। बेटा आप बात समझो, इससे किसको नुकसान होता है बेटा, कंपनीज को इससे नुकसान होता है। बेटा एक बात समझो, कंपनीज क्या करती हैं बेटा, कंपनीज जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ना, उसका मतलब होता है कंपनीज आपके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करती हैं। कंपनीज आपके ऊपर अपना टाइम क्या करती हैं, इन्वेस्ट, ये सोच के कि आप बाद में कंपनी को इस इन्वेस्टमेंट पे क्या दोगे, रिटर्न दोगे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है बेटा। कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी बेटा। ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का मतलब पता है क्या है, कंपनी आपके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करती है। कंपनी आपके ऊपर अपना टाइम क्या करती है, इन्वेस्ट, ये सोच के कि कल को 1 साल के बाद आप कंपनी को उस पैसे पे बेटा, उस इन्वेस्टमेंट पे क्या दोगे, रिटर्न दोगे बेटे। आप कंपनी को दोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई कंपनी ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करी, पैसे की नहीं, पैसा भी गया और टाइम भी गया। कंपनी ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी, टाइम की भी और मनी की भी, ये सोच के कि आप 1 साल के बाद जब काम सीख जाओगे तो आप कंपनी को इस इन्वेस्टमेंट पे क्या दोगे, रिटर्न। लेकिन बेटा रिटर्न देने से पहले आपने जॉब ही छोड़ दी, जॉब लेफ्ट, तो बताओ कंपनी को बेटा नुकसान हुआ या नहीं। इमेजिन करो आपने कोई बिजनेस खोला बेटा, उसमें पैसा लगाया, खून पसीना लगाया, और बाद में वो बिजनेस बंद हो जाए बेटा, कैसा लगेगा आपको, बुरा लगेगा ना बेटा। वही बात बेटा इन्फोसिस के साथ हो रही है। इन्फोसिस ने आपके ऊपर अपना टाइम भी इन्वेस्ट करा, पैसा भी इन्वेस्ट करा, और जब रिटर्न की बात आई आपने कंपनी छोड़ दी। तो बेटा ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। तो कंपनीज पता है बेटा आज के टाइम में क्या करती हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ बेटा आपको। कंपनीज आज के टाइम में ना एक बॉन्ड साइन करवाती हैं अपने एम्प्लॉय से। बहुत सी कंपनीज में बेटा आज के टाइम में ये चीजें हैं। कंपनीज आपसे क्या करवाती हैं बेटा, बॉन्ड साइन करवाती हैं। बॉन्ड मतलब एक अग्रीमेंट कह सकते हो आप, एक बॉन्ड साइन कराती हैं बेटा। उस बॉन्ड में पता है क्या लिखा होता है, बॉन्ड इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट। अग्रीमेंट साइन करवाती हैं, और उस अग्रीमेंट में पता है क्या लिखा होता है, यू कैन नॉट लीव
द कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 years। मतलब 5 साल तक तुम्हें हमारी कंपनी में टिक के काम करना होगा। तुम और कोई ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन नहीं करोगे। हमारी कंपनी में तुम्हें टिक के 5 साल तक काम करना होगा। मतलब बेटा एक तरीके से देखो तो कंपनी मुझे क्या कर रही है बेटा, रिस्ट्रेन कर रही है ना, कि मैं नौकरी छोड़ के नहीं जा सकता। कंपनी मुझे रिस्ट्रेन कर रही है कि जब तक हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हो और किसी के यहाँ नौकरी नहीं करोगे, अगले 5 साल तक तुम किसी और के नौकरी नहीं कर सकते, हमारे यहाँ ही नौकरी करनी पड़ेगी। मतलब ये अग्रीमेंट बेटा क्या है, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। कंपनी मुझे और कोई नौकरी ज्वाइन करने से रोक रही है बेटा, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इट इज एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। लेकिन बेटा अगर आप पर्पस समझ गए हो तो बेटा आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये अग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा बेटा। ये अग्रीमेंट क्या होता है, वैलिड होता है। और मैंने आपको रीज़न बताया ना बेटा, अगर ये क्लॉज 5 साल वाला क्लॉज आप नहीं डलवाओगे ना बेटा, तो लोग आज के टाइम में इतने इम्पेशेंट हैं बेटा, वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल काम करके नौकरी छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, मेरी जो इन्वेस्टमेंट मैंने उस पर करी थी एम्प्लॉय पे, टाइम भी इन्वेस्ट करा, मनी भी इन्वेस्ट करा, वो सब इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई बेटा। तो बहुत सी कंपनीज ये बॉन्ड साइन करवाती हैं अपने एम्प्लॉय से कि भैया तुझे नौकरी पे एक शर्त पे रखेंगे, प्रोवाइडेड तू अगले 5 साल तक हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकता, किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता फॉर द नेक्स्ट 5 years। 5 साल के लिए एक तरीके से तू हमारा बंधुआ मजदूर है बेटा। अगर इस तरह का कोई अग्रीमेंट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करती है बेटा, वो वैलिड है। और आपको मैंने रीज़न बेटा समझाया। बेटा कंपनीज को नुकसान हो रहा था, टाइम भी इन्वेस्ट किया है, मनी भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन जब रिटर्न लेने की बात आती है बेटा, कंपनी से एम्प्लॉय छोड़ देता है, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर देता है। ऐसे ही दूसरी कंपनी ने भी आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करा, मनी इन्वेस्ट करा, जब उसको रिटर्न देने की बात आई तो वहां से भी छोड़ दी नौकरी। और ये चलता जा रहा है बेटा, एक चेन बन जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप अगर अपने एम्प्लॉयज को कुछ सर्टेन पीरियड के लिए रिस्ट्रेन करना चाहते हो फ्रॉम ज्वाइनिंग एनी अदर कंपनी, आप कर सकते हो। अग्रीमेंट क्या माना जाएगा बेटा, वैलिड माना जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चे कंसेप्ट पूरा क्लियर किया बेटा मैंने, समझ आया बच्चे सबको। तो ये बेटा आपका था सर्विस अग्रीमेंट्स, ठीक है। और रीडिंग मान लेते हैं बच्चे एक, देखो सर्विस अग्रीमेंट्स। Employers may enter into agreements with employees not to engage in any other work during the tenure of his employment or not to engage in similar work after his termination। अब सुनो, during employment मतलब नौकरी के दौरान, दिस रिस्ट्रेंट इज ऑलवेज वैलिड। तो याद रखना, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि जब तक तू मेरी नौकरी कर रहा है तब तक तू अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और इस बात के लिए वो आपको क्या दे रहा है, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, तो याद रखना बेटा क्या होता है, ये बिल्कुल वैलिड होता है। लेकिन अगर वो आपको प्रैक्टिस करने से रोकता है आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो बेटा वो क्या होता है, वॉइड होता है, ठीक है। तो अगर आप ये बोलते हो कि जब तक तू मेरे नौकरी कर रहा है तू प्रैक्टिस नहीं करेगा, वैलिड है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि मेरी नौकरी से जाने के बाद भी तू प्रैक्टिस नहीं करेगा, ये सरासर बेटा जाती है, वॉइड है। अच्छा, एन अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिक्वायरिंग एम्प्लॉइज टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ फ्यू ईयर्स आफ्टर ट्रेनिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड। जैसे मैंने कहा था, ट्रेनिंग के बाद तुम कम से कम कंपनी में 5 साल काम करोगे और कोई कंपनी तुम ज्वाइन नहीं कर सकते। रिक्वायरिंग एम्प्लॉयज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन टू पे कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयर इज वैलिड। और बेटा पता है इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया कि तू हमारी कंपनी में टिक के कितने साल तक काम करेगा, 5 साल तक। तो 5 साल तक हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकता, किसी और कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर तू जाता है तो तुझे
हमें क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन। कंपनसेशन कैसे निकलता है बेटा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ बेटा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। आप लोग भी कल को जब कंपनीज वगैरह में जॉब्स के लिए जाओगे तो बेटा ये चीज़ें होंगी। देखो कंपनसेशन कितना देना पड़ेगा, सुनो बेटा, कंपनसेशन पता है क्या होता है, कंपनसेशन होता है इक्विवेलेंट टू सैलरी पेड टिल नाउ। कंपनसेशन होता है बेटा इक्विवेलेंट टू सैलरी पेड टिल नाउ। मतलब इमेजिन करो बेटा, एक एम्प्लॉय की सैलरी है 50,000 रुपये महीना, कितनी बेटा, 50,000 रुपीज पर मंथ, और वो 3 साल बाद नौकरी छोड़ देता है। 3 साल बाद नौकरी छोड़ देता है, इसका मतलब उसने अग्रीमेंट को तोड़ा है। कंपनी ने कहा था 5 साल तक नहीं छोड़ सकते, उसने 3 साल में कंपनी को छोड़ दिया, मतलब अग्रीमेंट को तोड़ा है। तो उसे कंपनी को क्या देना पड़ेगा, 3 साल में जितनी कंपनी ने उसको सैलरी दी है ना, एक एक पाई उसे कंपनी को लौटानी पड़ेगी इंटरेस्ट के साथ। मतलब बेटा इंटरेस्ट को अगर मैं छोड़ भी दूं तो एक बार बताओ, 50,000 रुपये महीना थी ना सैलरी, तो साल की बेटा 6 लाख रुपए, कितने साल काम किया, 3 साल, 18 लाख रुपए का कंपनसेशन बेटा उसे कंपनी को देना पड़ेगा, अलोंग विद 18 लाख रुपए का इंटरेस्ट। पक्का बताओ ये बात समझ आई बच्चे। तो इस तरह का अग्रीमेंट अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के साथ करता है वो वॉइड नहीं है, वो वैलिड है। पक्का बताओ बेटा, समझ आया। चलो बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चे हमने जितना आज डिस्कस किया, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सबको क्लियर है। चलो बच्चे बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।